कभी कभी ख्याल आता है ना कि इस रोजमर्रा की भागदौड़ और शोर से निकलकर कहीं दूर चले जाएं, किसी ऐसी जगह जहां बस शांति हो, एकदम गहरी सच्ची शांति। देखिए, ये कोई नई ख्वाहिश नहीं है। इंसान सदियों से अपने अंदर इस सुकून की तलाश करता आया है। अलविदा इस घमंडी दुनिया, मैं अपने घर जा रहा हूं। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन की ये लाइनें हैं ना, बिल्कुल उसी भावना को पकड़ती हैं। और यही भावना, यही तड़प एक बहुत ही असाधारण सफर की वजह बनी, जिसकी कहानी 1930 के दशक में शुरू हुई थी। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल पॉल ब्रंटन की किताब ए हर्मिट इन द हिमालयाज पर आधारित है। ये असल में उनकी निजी डायरी है, जिसमें उन्होंने अपने एकांत की खोज का हर एक पल को दर्ज किया। तो चलिए इस सफर पर उनके साथ साथ चलते हैं। तो ब्रंटन की यात्रा शुरू होती है दक्षिण भारत की चिपचिपी गर्मी को पीछे छोड़ने से। वो लिखते हैं कि उन घुटन भरे मैदानों से जैसे ही वो दूर निकले, उन्हें गहरी आज़ादी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। और अब शुरू होता है सफर का सबसे मुश्किल और आखिरी पड़ाव। आगे का रास्ता किसी गाड़ी से तय नहीं हो सकता था। इसके लिए एक मजबूत पहाड़ी टट्टू की पीठ पर सवार होना पड़ता है, जो एकदम खड़ी और फिसलन भरी पगडंडियों पर चलने का आदी हो। पर जैसा कि अक्सर होता है, सुकून का रास्ता खतरों से भरा होता है ना? ब्रिंटन को भी जल्द ही एहसास होने वाला था कि हिमालय की गोद तक पहुंचना सिर्फ एक खूबसूरत सपना नहीं है, बल्कि इसमें जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। सोचिए, रास्ता बस एक पतली सी कगार है। मतलब एक तरफ तो पहाड़ की सीधी दीवार और दूसरी तरफ 3000 फीट गहरी खाई, जो किसी दैत्य के खुले हुए जबड़े की तरह बस निगल जाने को तैयार बैठी है। यहां एक गलत कदम का मतलब था अंत। और इसी खतरे के बीच उनका टट्टू बार बार बिल्कुल खाई के किनारे चला जाता था। ब्रंटन के डर को उनके ही शब्दों में महसूस कीजिए। वो लिखते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा लालच इसे पूरी तबाही की ओर खींच रहा है, पर मेरा इसके अंजाम में हिस्सेदार बनने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन इसी जानलेवा खतरे के बीच प्रकृति अपना वो रूप दिखाती है जिसके लिए ये सारा जोखिम उठाया गया था। धीरे धीरे डर की जगह मन में एक अजीब सा सम्मान और हैरानी घर करने लगती है। आंखों के सामने एक ऐसा नज़ारा खुलता है जो कल्पना से भी परे है। खुशबू और खूबसूरती का एक पूरा नया जहां। दैत्य जैसी विशाल चोटियां, जिनके कंधे बर्फ की सफेद चादर से ढके हैं और सिर नीली बर्फ से सजे हैं। और नीचे हजारों फीट की गहराई में चट्टानों का एक बहुत बड़ा कटोरा सा दिखता है। इस नज़ारे को देखकर ब्रुंटन के मन में जो आया वो कमाल का है। वो कहते हैं, जिन देवताओं ने ये जमीन बनाई होगी वो जरूर खूबसूरती के नशे में धुत होंगे। यहाँ की जो जंगली सुंदरता है ना, वो कल्पना को भी मात देती है। ये दिमाग को प्रेरणा देती है और रूह को ऊपर उठा देती है। सफर जारी है, लेकिन अब रात घिरने लगी है। रास्ता धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो रहा है और मंजिल का अभी भी कोई अता पता नहीं। यात्रा अपने सबसे अनिश्चित, सबसे बेचैन करने वाले दौर में पहुंच चुकी है। अंधेरे में आगे बढ़ना ऐसा है जैसे किसी विशाल मगर खूबसूरत भूतिया दुनिया में सफर कर रहे हो। चांदनी पेड़ों को चांदी का बना रही है और हर चीज बड़ी रहस्यमयी लग रही है। और इसी अजीब से माहौल में ब्रंटन अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो यहां आकर एक सवाल मन में उठता है, इतनी मुश्किलों के बाद पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर एक साधक का, एक सुकून तलाशते इंसान का कैसा घर इंतजार कर रहा होगा? जवाब है, एक बिल्कुल साधारण सा बंगला, जिसमें बस जरूरत का सामान है। एक डाइनिंग रूम, ठंडे पानी से नहाने के लिए एक जिंक का टब और एक तीसरा दरवाजा जो सीधा घने जंगल में खुलता है। मतलब साफ था, इसका मकसद आराम पहुंचाना नहीं, बल्कि दुनिया से पूरी तरह काट देना था। तो अब असल सवाल पर आते हैं, इस पूरी जानलेवा मशक्कत के पीछे का असली मकसद क्या था? ब्रंटन ने यह सब आखिर क्यों किया? देखें, उनका लक्ष्य कोई मेडिटेशन करना या रोमांच की तलाश करना नहीं था। वो बस, जैसा कि वो खुद लिखते हैं, अपनी सारी बाहरी गतिविधियां रोककर मन को ठहराव देना चाहते थे। न कोई बाहरी एडवेंचर, नहीं कोई अंदरूनी खोज, बस स्थिर हो जाना था, सिर्फ होने का अनुभव करना। ये एक तरह का सौदा था, एक अदला बदली। एक तरफ दुनिया थी जहां चापलूसी थी, अमीरी का घमंड, भीड़ भाड़ और भागते हुए लोग थे। और दूसरी तरफ ये जगह थी जहां परम सन्नाटा था, ठहराव था और खुद को शून्य में मिला देने का मौका था। करीब 100 साल पहले लिखी ये बात आज शायद पहले से भी ज्यादा सच लगती है। ब्रंटन कहते हैं,
तूफानों से भरी इस दुनिया में हमें शांति के ऐसे नखलिस्तानों की जरूरत है। कभी-कभी इस मकसद से पीछे हटना, भागना नहीं, बल्कि समझदारी होती है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस लगातार दौड़ती भागती दुनिया में हम सब अपनी शांति के नखलिस्तान आखिर कहाँ ढूंढ सकते हैं?